जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंकुर चैनल पर। जैसा कि हमारा हिंदी में नया टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था तो रस हुआ था। तो रस के बारे में जो नेक्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने पूरी डिटेल बता दी थी कि रस के अवयव कितने होते थे। तो रस के अवयव चार बताए थे: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। जिसमें विभाव की संख्या 2 होती थी, आलम्बन और उद्दीपन। बात करते हैं दूसरा, तो अनुभाव था जिसकी संख्या 4 थी: सात्विक, कायिक, सात्विकता, कायिकता, वैमनता। इसी तरह संचारी भाव की संख्या 33 बताई थी और स्थायी भाव थे हमारे 9। और रस टोटल रस हिंदी में 11। बाकी अगर 9 11 में बता दी, अगर 9 या 11 आए तो हमको 9 ही टिक करना है, ना कि 11। हालांकि देगा नहीं ऑप्शन में, दो 9 या 11 एक ही देगा, चाहे 9 दे या फिर 11 दे। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई थी। आज हम बात करते हैं पहले रस की, नहीं श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार रस की बात करते हैं, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है ये भी देखते हैं। तो हमारा पहला जो आता है वो आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, पहला पॉइंट यह था कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। फिर बात करते हैं, अगला एक पॉइंट आता है कि इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। इसे रसराज या फिर रसपति भी कहा जाता है। इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस, तो हमें पता था श्रृंगार रस को रसराज भी कर, लेकिन श्रृंगार रस का अर्थ क्या बताया था, तो माधुर्य गुण। श्रृंगार रस का अर्थ क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। और पहला पॉइंट क्या था कि इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। देखते हैं कि श्रृंगार रस की डिफिनेशन क्या होती है। तो अब बात करते हैं परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब विभाव, अनुभाव, क्या, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के और संचारी भावों के, तो क्या, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से संचारी भावों के संयोग से रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उसे श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब बात करते हैं इसको उदाहरण की। तो इसका उदाहरण क्या होता है, पहले देखते हैं कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। क्या, अगला पॉइंट है कि इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से। पहला आता है संयोग श्रृंगार रस। पहला क्या आता है हमारा, संयोग श्रृंगार रस। दूसरा जो आता है हमारा वो था वियोग श्रृंगार रस। क्या आता है, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस, तो पहला जो आता है, तो क्या श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, दो। कौन सा, संयोग श्रृंगार रस, और दूसरा आता है वियोग श्रृंगार रस। अब तो बात करते हैं पहले की। क्या होता है, पहला जो हमारा आता है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, तो संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो देखते हैं, जहां नायक और नायिका
जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, मिलन का वर्णन हो उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। उसे संयोग श्रृंगार रस कहते हैं, फिर संयोग रस कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस की डिफिनेशन क्या कहती है कि जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो वहां क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है, फिर संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या आता है हमारा, तो इसको उदाहरण नंबर पहला था कि कहूं बाग तड़ाग तरंगिनी, कि कहूं बाग तड़ाग तरंगिनी तीर तमाल की, कहूं बाग तड़ाग तरंगिनी, तरंगिनी तमाल की, तरंगिनी तीर तमाल की, छाया विलोकी भली, क्या छाए विलोकी भली, छाए विलोकी भली तो क्या है कि कहूं बाग तड़ाग तरंगिनी तीर तमाल की छाए विलोकी भली। दूसरा हमारा आता है इसी में, घटिका, घटिका एक बैठती है, सुख पाप बिछाए, सुख पाप बिछाए, कहाँ कुछ काल थली, कहाँ उस काल थली, काल थली। तो उदाहरण क्या कि जहाँ नायक और नायिका के मिलन का वर्णन उसे क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। कि कहूं बाग तड़ाग तरंगी तीर तमाल की, छाए विलोकी भली, घटिका एक बैठती है सुख पाप बिछाए, कहाँ कुछ कली कुछ थली। तो ये हो गया हमारा संयोग श्रृंगार रस। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस की। अब बात करते हैं अगला जो आता है वो आता है वियोग श्रृंगार रस। क्या था श्रृंगार रस का दूसरा वेद वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। तो वियोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस में तो जहां नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस। अब बात करते हैं वियोग श्रृंगार रस की, तो जहां नायक और सॉरी जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, तो क्या जहां वियोग की अवस्था में, जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका का
नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, प्रेम का वर्णन हो, वहां क्या होता है, वियोग श्रृंगारस कहलाता है। तो जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहां क्या होता है, वियोग श्रृंगारस होता है। जैसे उदाहरण हमारा क्या था कि उदाहरण पहला की देखो, क्या आता है हमारा, देखो तात, देखो तात बसंत सुहावा, देखो तात बसंत सुहावा। तो आता है हमारा, देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही, प्रियाहीन मोही, प्रियाहीन मोही उपजावा, क्या, प्रियाहीन मोही उर उपजावा, उर उपजावा। तो देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही उर उपजावा। अब बात करते दूसरा उदाहरण, इसी में देखते हैं क्या आता है हमारा कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहित पावस, सदा रहित पावस ऋतु, सदा रहित पावस ऋतु, हम पर जपते, हम पर जबते श्याम सिधारे, जबते श्याम सिधारे। तो वियोग श्रृंगार रस, जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहां हमारे क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे उदाहरण में आता है, देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही उर्प जावत। इसे दूसरा था, दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते पावस ऋतु, हम पर जबते श्याम सिधारे। ये हो गया हमारा वियोग श्रृंगार रस। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करते हैं कि श्रृंगार रस के दो भेद हो गए, कौन कौन से। पहला संयोग श्रृंगार रस, उसकी डिफिनेशन की थी, जहां नायक और नायिका के प्रेम मिलन का वर्णन हो, वहां क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। और जहां वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। अब बात करते हैं दूसरा आएगा, वो आता है करुण रस। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं, अगला जाता है रस हमारा क्या था, करुण रस। दूसरे बात करते हैं, दूसरा था करुण रस। तो करुण रस, इसका स्थायी वो क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी वो होता है शोक। इसका स्थायी वो क्या होता है, इसका स्थायी वो होता है शोक। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है, देखते हैं करुण रस की परिभाषा क्या बनती है। तो इसकी डिफिनेशन बनती है कि जहां यदि किसी प्रिय व्यक्ति के, किसी प्रिय व्यक्ति के, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, के चिर विरह, तो किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा अथवा मरण से, अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली, तो उत्पन्न होने वाले शोक, वाले शोक,
तो क्या किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह अथवा मरण से उत्पन्न होने वाली शोक आदि भाव के परिपाक को करुण रस कहते हैं। क्या करुण रस कहते हैं। तो क्या किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह अथवा मरण से उत्पन्न जो शोक होती है उसके भाव के परिपाक को क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि उदाहरण हमारा क्या आता है कि हाय कैसे हाय हाय राम कैसे झेले हम। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे हाथों से हमारे हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो इसमें क्या कि हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारा आता है कि दुख ही जीवन है तो दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूं आज वो क्या कहूं आज वो नहीं कहीं। तो क्या दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूं आज वो नहीं कहीं। तो ये हो गया मैं करूँ। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं जो अगला रस था रस तीसरा जो हमारा था वो था अद्भुत रस। क्या था अद्भुत रस। अद्भुत रस तो अद्भुत रस का स्थायी वो क्या होता है विस्मय। क्या होता है विस्मय या फिर आश्चर्य। तो अद्भुत रस का स्थायी इसकी डिफिनेशन क्या बनती है कि किसी असाधारण किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव
स्थायी बहुही विभाववादी विभाववादी संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। तो किसी असाधारण वस्तु को देखकर जब मन में विस्मय यानी आश्चर्य, किसी भी चीज को देखकर मन में आश्चर्यचकित हो जाता है तो वहां क्या होता है, संयुक्त रस होता है। जैसे उदाहरण हमारा क्या कहता है कि उदाहरण कहता है देख यशोदा के शिशु के मुख में सकल विश्व की मात तो देख यशोदा के शिशु के मुख में सकल विश्व की मात क्षण भर को वह बनी अचेतन क्षण भर को बनी वह अचेतन फिर न सकी कोमल काया तो ये हो गया क्या हमारा। अब दूसरा, इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या आता है कि अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, या पद के नीचे पाताल देख युद्ध में तीनों काल देख। अगला क्या था, इसी में युद्ध में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर मुझी में आते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख युद्ध में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौटकर मुझ में ही आते हैं। ये क्या है, मेरा अद्भुत रस का उदाहरण है। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद बात करें रौद्र रस की।
अब बात करते हैं अगला जो आता है वो होता है रौद्र रस। क्या होता है रौद्र रस? रौद्र रस का स्थायी भाव, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए क्रोध में, किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए, क्रोध में किए गए अपमान आदि के किए गए अपमान आदि के, तो किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव को रौद्र रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। तो सीधी सी सरल से सारी अभी तक जितने भी रस पढ़ाए हैं सबकी डिफरेंसेस इजी है। कोई भी एक बार पढ़ो तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो क्या किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के वे उत्पन्न भाव को क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहते हैं? जो राउर अनुशासन देख जो राउर अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिमी कांचे घट जिमी डरियू फोरी सकौं मेरू मूले इव तेरी। तो ये हो गया हमारा रौद्र रस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। बाकी के जो रस बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में, वे नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।